अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दु लिल्लाहि अहलिही वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बाद। खुदावंद आलम ने हमें जो इमाम और हादी दिए हैं, कायनात में किसी को ऐसे हादी और इमाम नहीं मिले। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर कायम आले मोहम्मद अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ तक ये वो ऐसे मासूम हैं, ऐसे हादी और रहबर हैं कि जिन्होंने अपने पैरोकारों के लिए, अपने शियों मुहिब्बों के लिए, चाहे वो उनके दौर के हों या क़यामत तक के लिए आने वाले शिया हों, उनके लिए एक बेहतरीन नमूना अमल छोड़ा है ज़िंदगी में और ज़िंदगी गुजारने का बेहतरीन तरीका सिखलाया है। चूँकि ये इल्म लदुन्नी के मालिक हैं और तमाम अइम्मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म के वारिस हैं, तो इनका कलाम जो है वो इल्म और दानाई और हिकमत से भरपूर होता है। तो आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं, हज़रत इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम की दो नसीहतें जो इल्म और दानाई और हिकमत से भरी हैं। कि हज़रत इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर तुम खुदा की रज़ायत हासिल करना चाहते हो और चाहते हो कि तुम खुदा से करीब हो जाओ और खुदा के प्यारे बंदों में से शुमार हो, तो तीन चीज़ें लाजमी करो। वो तीन चीज़ें क्या हैं? इमाम फरमाते हैं कि इस्तग़फ़ार, पहला यह है कि इस्तग़फ़ार करो, क्योंकि इस्तग़फ़ार एक ऐसी चीज़ है जो एक तो हर मुश्किल में ये एक बेहतरीन वजीफ़ा है, हर मुसीबत में ये बेहतरीन वजीफ़ा है। कि आप जानते हैं कि ये रिवायत जो है हज़रत इमाम अमीरुल मोमिनीन से भी मंसूब है, हज़रत रसूल खुदा से भी मंसूब है कि बहुत से अशख़ास आते हैं और अपना मसला बयान करते हैं, तो इमाम या हज़रत नबी खुदा हर एक को इस्तग़फ़ार करने के लिए कहते हैं। और इस्तग़फ़ार यानी अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, कम अज़ कम इतना पढ़ना ये शेव आ रहा है अइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम का। उनकी आदत रही है कि कम अज़ कम जो रिवायत मिलती है वो ये मिलती है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कम अज़ कम दिन में 70 मरतबा इस्तग़फ़ार किया करते थे। तो इस्तग़फ़ार एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हें खुदा से करीब करती है और मुसीबतों से निजात दिलाती है। दूसरा इमाम फरमाते हैं नरमी, अपने रवैये में नरमी बरतो, यानी अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, वालिदैन के साथ, बच्चों के साथ, कमज़ोर लोगों के साथ, मोमिन के साथ अपने रवैये में नरमी बरतो। और जब तुम किसी से नरमी करते हो और उनसे हुस्न सलूक करते हो तो खुदावंद आलम भी तुम्हारे साथ हुस्न सलूक रखता है और तुम्हारे हिसाब किताब में नरमी करेगा और तुम्हारे गुनाहों की बख्शिश उसी तरह होगी जिस तरह तुम दूसरे लोगों को बख्शते हो और उनके साथ नरमी के साथ पेश आते हो। तीसरे नंबर पर इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सदक़े की कसरत ऐसी चीज़ है जो तुम्हें खुदा से करीब करती है, क्योंकि सदका अपनी जान का, अपने माल का, अपने ईमान का, अपनी औलाद का, अपने इमाम का बेहतर है कि हर रोज़ दिया जाए या कम अज़ कम हफ्ते में एक मरतबा कम अज़ कम दिया जाए। और इतनी ताकीद आई है इसकी और इतने फ़ायदे हैं कि सदका मौत को भी टाल सकता है। तो ये तीन चीज़ें हैं जो इंसान को खुदा के करीब करती हैं, इस्तग़फ़ार, रवैये में नरमी और कसरत सदका। तो आपने ये देखा कि इसमें हज़रत इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम ने वो चीज़ें बताई जो तुम्हें खुदा के करीब करेंगी और खुदा के सामने तुम्हें इज़्ज़तदार बनाएंगी। अब इमाम वो चीज़ें बताते हैं जो तुम्हें मुआशरे में इज़्ज़तदार बनाएंगी और मुआशरे में तुम्हें एक अच्छी हैसियत हासिल होगी। तो इमाम फरमाते अगर तुम चाहते हो कि मुआशरे में लोग तुमसे प्यार करें, तुम्हें इज़्ज़त दें, तो तीन चीज़ें अपनी ज़िंदगी में अपनाओ। एक, इमाम फरमाते हैं इंसाफ के मुतकाज़ी बन जाओ, यानी इंसाफ पसंद बन जाओ। अगर तुम किसी ओहदे पर हो तो तुम पर लाजिम है कि अपने मुआशरे में इंसाफ को कायम करो, लेकिन अगर तुम किसी ओहदे पर नहीं हो, एक आम लोगों की ज़िंदगी गुजार रहे हो, एक आम आदमी की ज़िंदगी गुजार रहे हो, तो भी तुम्हें चाहिए कि हर मोमिन के मसले में और हर नाइंसाफ़ी जहाँ पर हो रही हो वहाँ पर तुम इंसाफ का तकाज़ा करो और इंसाफ कायम करने की कोशिश करो। तो ये वो चीज़ है जो तुम्हें मुआशरे में इज़्ज़त दिलाएगी और लोगों में तुम्हारी मोहब्बत पैदा होगी। दूसरे इमाम फरमाते हैं मुसीबत में हमदर्दी, जब कोई शख्स मुसीबत ज़दा हो, आफत ज़दा हो, किसी के यहाँ फौतगी हो जाती है, इंतकाल हो जाता है और कोई मसला मसाइल हो जाता है, तो जब तुम मुसीबत में हमदर्दी दिखाते हो और उनसे हमदर्दी जतलाते हो तो ये एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हें लोगों के दरमियान इज़्ज़तदार बनाती है और उनके दिलों में तुम्हारी मोहब्बत पैदा होगी। तीसरी चीज़ इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं परेशान हाली में तसल्ली, जब कोई शख्स परेशान हो किसी कर्ज़ की वजह से, किसी मसले की वजह से, किसी दुनियावी मसले में, किसी उखरवी मसले में, तो उसे तसल्ली दो। ये तसल्ली
चाहे तुम उसकी कोई मदद नहीं कर सकते, न किसी पैसे के हवाले से, न किसी दरहम व दिनार के हवाले से, न किसी और हवाले से, लेकिन अगर तुम खाली उसे तसल्ली देते हो तो ये तसल्ली भी एक ऐसी चीज़ है जो लोगों के दिलों में तुम्हारे लिए मोहब्बत पैदा करेगी और मुआशरे में तुम्हें इज़्ज़तदार बनाएगी। तो ये दो नसीहतें इमाम अलैहिस्सलाम की, अगर इन पर हम अमल करें तो हमारी दुनिया भी संवर सकती है और आखिरत भी संवर सकती है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।